लेकिन फिर भी हम आपको बोलना चाहें। हेलो एवरीवन, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जो गोल सेटिंग है या गोल सेटिंग को लेकर हमारे पास जो भी बातें हम लोग करते हैं, वो ज्यादातर लोगों के साथ में ये होता है कि मेरा जो ड्रीम है उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ, वही हमारा गोल है। लेकिन गोल वो नहीं होता। सपने सबके पास होते हैं, हर कोई रिच होना चाहता है, हर कोई अमीर होना चाहता है। और जैसा कि हम सब लोग अभी मंथ एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम जाहिर सी बात है सबको ये कहना चाहेंगे कि ये जो 10 दिन हमारे हाथ में है, इनको हम किसी तरह से अपने हिसाब से कवर करें और उसको अपने ड्रीम्स तक पहुंचे। और ये बात भी सब लोग जानते हैं कि हम लोग ड्रीम बिग की बात करते हैं। हर कोई कहता है कि हमें बड़ा सपना देखना चाहिए, बड़ी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य बड़ा नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। क्योंकि जो छोटी मोटी चीजें हैं वो तो यूं ही मिल जाती हैं। कभी कभी तो आपके मुंह से निकाली हुई चीज घर वाले ही लोग लाके आपको पूरी कर देते हैं। लेकिन जो कोई बड़ी चीज है, वो बड़ा सपना जो आप पूरा करना चाहते हैं, जो देखते हैं, जैसे घर का, गाड़ी का, विदेश यात्रा का, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या फिर 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो वजन घटाने का, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि आपका एक बड़ा ड्रीम है, एक बड़ा सपना है कि मैं ऐसे दिखने लगूं या मैं ऐसी चीजों को ले लूं, ऐसी चीजें मुझे चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है उस ड्रीम बिग के साथ में, वो ये है कि उसके साथ अगर हम टाइम फिक्स कर लें, अगर हम टाइम फिक्स कर लें कि कब तक हमें ये चाहिए, हमें कार चाहिए तो कब तक चाहिए, घर चाहिए तो कब तक चाहिए, पतले होना है तो कब तक हो जाना है, ये और ये वाली चीज को अगर हम फिक्स कर लेते हैं, तब वो बन जाता है गोल। और यही गोल को जब बना लेते हैं हम, तब हम उसके साथ बैठ के प्लानिंग करते हैं कि एक बड़ा सपना जो हमने देखा है उसे पूरा करने के लिए हमने गोल सेट किया है कि ये हम तब तक कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम उसके लिए एक्शंस लेना शुरू करते हैं, उसके लिए हम एफर्ट्स करना शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2030 तक आपने अपने लिए कोई विजन प्लान किया है, तो आप क्या करेंगे? अब अभी आप फटाफट अपनी कॉपी पेन लेकर ये जरूर से सोचिए कि आपने कौन सा सपना अपने लिए देखा है। आज की डेट में आप अपने आप को जहां पर भी महसूस कर रहे हैं, उससे और आगे कहां तक जाना चाहते हैं, किसी भी चीज के हिसाब से सोच सकते हैं आप। अपने वेट लूज को भी लेने के लिए कर सकते हैं, अपने लेवल को लेने के लिए भी कर सकते हैं, पैसा कमाने को भी लेकर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उसके लिए आप आने वाले 1 2 3 4 5 साल, जो भी आपने डेट तय की है, उस समय तक आपको क्या करना है और अभी करंट मंथ में आपको क्या करना है, इस तरह की कुछ बातें आप अपने साथ लिखेंगे। कहा जाता है जो बातें हम हवा में बोलते हैं वो ज्यादा इतनी याद नहीं रहती, लेकिन जब हम किसी चीज को लिख लेते हैं और कुछ लोगों को शेयर कर देते हैं, यानी कि हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये चीज हम इतने दिनों में करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो हमारा जो और भी ज्यादा जो विजन है, वो जो विजन बनना हो, वो फिर गोल जो है विजन्स में कन्वर्ट होते हैं और कहीं ना कहीं हम उस चीज को करने के लिए अग्रसित होते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। गोल के लिए कहा जाता है कि वो स्मार्ट गोल होने चाहिए। ये एक शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट। एक्चुअली में स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेटिव, रिलेवेंट और टाइमली। यानी कि जो स्पेसिफिक, यानी कि क्या चीज, कौन सी चीज, कब, किधर, किसकी, इस तरह से कई सारी चीजें। जिस तरह से आपको एक स्पेसिफिक क्या चीज है, मान लीजिए हमें कार चाहिए, तो कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए, किस रंग की कार चाहिए, कितनी बड़ी कार चाहिए, कितने उसमें कितने सीटर होनी चाहिए वो, और वो कितने रुपए की होनी चाहिए, और उसका कौन सा मॉडल होना चाहिए, कौन सी कंपनी होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग हम वहां पर स्पेसिफिक, हर चीज के बारे में एकदम। अब हमें कार का मतलब कार ही नहीं, कार तरह तरह की होती है, नैनो भी होगी और मर्सिडीज भी होगी। आपको कौन सी कार चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, यानी कि आप उसको आंक सकें कि वो कितने तक में आएगी, कितना और कब तक, आप उसको पाने के लिए कितना, आप उसको पैसा उसमें कितना लगेगा। ठीक है। उसकी और आपके साथ साथ ये भी अटेनेबल कि आप उसको पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं, वो आपकी हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसी के साथ साथ वो रिलेवेंट भी, यानी कि हाँ सच में वो आपके
जो आप माँग रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो सच में वो आप उसके लायक हैं, आप उसको ज़रूर से पाना चाहते हैं, आप उसको ज़रूर से लेना चाहते हैं। उस चीज़ के लिए आपने बिल्कुल सही लक्ष्य निर्धारित किया और सही टाइम भी बनाया है। मतलब अब हम टाइम की भी बात करेंगे, यहाँ पे टाइम भी हमारा निश्चित किया गया है। तो अब इन सब चीज़ों के साथ अगर हम देखें, तो हम अपने इन गोल्स को इस तरह से देख सकते हैं। क्या देखना है कि हम अगर मान लीजिए कि हम सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमें चाहिए क्या और क्यों चाहिए, उससे होगा क्या, है ना? होगा क्या? अब मान लीजिए हम पतले होना चाहते हैं, पतले होकर होगा क्या? है ना? कई बार लोगों को ना ऐसे ही जीना ठीक लगता है, अरे ठीक है जैसे भी हैं, ठीक है ऐसे ही अच्छे हैं। लेकिन वहीं पर अगर कुछ उसके पीछे कारण हो जाए, डॉक्टर कहे कि भैया अगर तुम दुबले नहीं होगे, अगर तुमने वेट लॉस नहीं किया, तो तुम्हें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तुम्हें इस तरह की डिजीज या इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, तब तुम्हारे लिए कारण मजबूत हो जाएगा कि तुम वेट लूज करो। और अगर तुम्हारे पर कोई दिक्कत ही नहीं है जिससे कि तुम्हें कोई लगे कि हमारी सेहत कोई असर पड़ने वाला है, हमारे घर परिवार को कोई असर पड़ने वाला है, हमारे रहने ना रहने से किसी को कोई परेशानी नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसी खुश हूँ, सब लोग मुझे ऐसे ही पसंद करते हैं, तब हम वेट लूज करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे। यानी कि हमारा जो वाय है वो बहुत ही अच्छे से मजबूत होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और इसी क्लियरिटी को ध्यान में रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो अब जैसे कि बात करेंगे कि आप अगर डायरेक्टर बनने की बात करते हैं, तो डायरेक्टर बन के होगा क्या? है ना? वेट लूज़ करने की बात की डायरेक्टर बन के होगा क्या? क्यों बनना चाहते हो डायरेक्टर? डायरेक्टर बनने के पीछे का कोई कारण हो कि हम अपने नाम को चेंज करना चाहते हैं या फिर हम कैश अवार्ड पाना चाहते हैं या फिर हमारा भी स्टेज पे वैसे ही रिकॉग्निशन हो, हम वैसे अपने आप को देखना चाहते हैं, हम स्टेज पे जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुझे भी इस तरह से स्टेज पे बुलाया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, मेरे पीछे भी कार्ड लेकर कोई कैश अवार्ड का कार्ड लेकर खड़ा हो और सारे हॉल के लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हों, मेरी स्पीच हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जुड़ती हैं किसी ना किसी चीज के साथ, वो होता है व्हाई। यहाँ पर आपका व्हाई, व्हाट यू वांट एंड और व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहिए, सपना सबका है, लेकिन क्यों चाहिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही क्यों जो है आपको आपके लिए रोज सवेरे जगाने के लिए मजबूर करता है। वरना आप ये सोच के देखिए, क्या अडानी अंबानी को कभी नींद नहीं आती होगी? क्या उनका मन नहीं करता हो कि हम थोड़ा सा सोएं? या प्रधानमंत्री को मन नहीं करता हो कि हम थोड़ा सा सोएं? सब कुछ तो पा ही लिया है। लेकिन उसके पीछे का कारण कि वो क्यों उठाता है उनको, कि वो रोज सवेरे क्यों जल्दी उठते हैं, वो क्यों इतना काम करते हैं, वो क्यों इतनी सारी चीजों को मैनेज करते हैं, क्यों इस तरह के का उनका डेली का रूटीन है। ये वाली चीज के पीछे का कारण है व्हाय। उनको व्हाय यानी कि उनको जो डेली का शेड्यूल है, जो उनकी जो डेली का रूटीन है, वो जो प्रायोरिटीज हैं, वो ज़रूरतें उनको उठाती हैं, वो उनको प्रेरित करती हैं, जो उन्होंने शेड्यूल तय किया है, वो प्रेरित करता है कि ये काम करने के लिए तुम्हें उठना पड़ेगा, ये करने के लिए तुम्हें अपना सुख चैन त्यागना पड़ेगा। तो यही बात है कि जब आप देखते हो कि आप अभी ग्रुप में देखो, 25-30 लोग हमारे ग्रुप में आ चुके हैं, लेकिन रोज सुबह वर्कआउट के लिए कितने लोग आते हैं? मैक्सिमम 8 से 10 लोग आते हैं। अब ये 8 से 10 लोग आने का क्या मतलब है? यानी कि उसमें जो बाकी के लोग हैं, उनके लिए कोई रीज़न नहीं है। उन्होंने बस क्लब जॉइन कर लिया, ट्रायल के लिए आ जाते हैं और यही रीज़न होता है कि बहुत सारे लोग जब पहली तारीख को, पहली जनवरी को हर साल रेज़ोल्यूशन लेते हैं और सबसे ज़्यादा जिम में उसी दिन जाकर लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि अब इस साल हम अपने आप को दुबला करेंगे। और फिर उसके बाद तीसरे चौथे दिन के बाद से वो सब फिर से रजैया ओढ़ के सो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो काम है, उसको आपका व्हाय जो है, उसको ज़रूर से लिख लें। आज ही अभी आप लोग अपनी कॉपी में पेन पेपर में लिख लीजिए कि ये जो कारण लिखे हैं या इसके अलावा भी आपका कोई कारण है, तो किस वजह से आपका व्हाय क्या है और किस वजह से आप यहाँ पर काम करना चाहेंगे, किस वजह से आप यहाँ पर वो सारी चीजें फॉलो करना चाहेंगे जो हम यहाँ पर बता रहे हैं।
ठीक है? फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या आप रेडी हैं इस चीज़ को करने के लिए? क्योंकि यहाँ पर आप ही हैं जो सबसे पहले इसको शुरू करेंगे, कोई दूसरा आपके लिए नहीं करने आएगा, कोई दूसरा आपको ये नहीं करवाएगा। यस, बिल्कुल आप ही करेंगे, सब कुछ आप ही करेंगे, आप ही को अपना वजन कम करना है, आप ही को अपना लेवल लेना है, आप ही को पैसा कमाना है, आप ही को सब कुछ करना है, तो काम भी आप ही को करना है। तो ये जो चीज है सबसे पहले कि हमें यहाँ पर किस चीज को फॉलो करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि आप जो चीजें हैं उन चीजों को जरूर से माने कि अगर हमने अपने ऊपर विश्वास रखा, बिलीव इन मी, खुद के ऊपर विश्वास रखा कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं चाहूं तो रोज सवेरे उठ सकती हूँ, मैं चाहूं तो रोज मैं नए लोगों से मिल सकती हूँ, मैं चाहूं तो रोज मैं 2 घंटा इस काम के लिए निकाल सकती हूँ, मैं चाहूं तो रोज अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ, काम करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर आपको फॉलो करना है अपने सीनियर्स को जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं। देखिए किसी भी चीज को पाने के लिए आपको सबसे पहले एक रोल मॉडल चाहिए, आपको एक मेंटर चाहिए जो आपको गाइड करे, क्योंकि जो आपने पढ़ाई लिखाई करी है, जो पढ़ लिख कर जो परिवार से, आपके आसपास के माहौल से आपको मिला है, वो तो आपको मिला ही है, वो आपके साथ ही रहने वाला है, उससे आप जहां पर है वो हैं, लेकिन अब उससे आगे जाना है। उससे आगे जाने के लिए तो आपको माहौल भी बदलना है, यानी कि आपको अपना सर्कल तो बदलना ही है, साथ में आपको अपना गुरु भी बदलना है। वो गुरु जो कि जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, वो लोग जो कि जिसके हिसाब से आप चलना चाहते हैं, जिसको आप फॉलो करके अपने आप को बदलना चाहते हो। आप बताओ जिम के अंदर क्यों जाते हो आप? वर्कआउट तो खुद भी कर सकते हो, तो क्या वर्कआउट खुद से करके आप पतले हो जाते हो? नहीं, आप जिम जाते हो क्योंकि वहां पर जिम इंस्ट्रक्टर है जो आपको बताता है कि क्या और कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए कौन से एरिया के वेट को, कौन से एरिया के शेप को चेंज करने में मदद करेगा, कौन सा वर्कआउट आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसी तरह से जब आप काम में जैसे हमारे काम में अगर आप बात करते हो तो आपका सीनियर बताएगा कि आप जितने रुपए कमाना चाहते हो या आप जो लेवल करना चाहते हो उसके लिए आपको ये काम करना है होगा, और ये करिए, ऐसा करिए, आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो ये सब कुछ करके गुजर चुका है। तो यहाँ पर आपको फॉलो करना होगा अपने सीनियर्स को, अपने लीडर्स को, क्योंकि यहाँ पर आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं। आप बताइए, यहाँ पर आपके पास खोने के लिए क्या है? आपसे ऐसी कौन-सी जागीर रखवा ली गई है या आपसे ऐसा कौन-सा एग्रीमेंट साइन करवा लिया गया है, जिससे कि आपको लगता है कि मैं यहाँ पर काम करूँगी या मैं किसी को यहाँ पर अपने साथ जोड़ूँगी, या मैंने यहाँ पर ऑर्डर लगाया है तो मेरा नुकसान है। आप जो ऑर्डर लगाते हो उतने रुपए का सामान आपके हाथ में आ जाता है। आप जिसको मेंबर बनाते हो उसने अगर कुछ सामान खरीदा तो उससे पॉइंट्स जो बनते हैं उससे आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका रिस्क कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि वेलनेस जो क्लब है, अब हम बात करेंगे टीम के साथ काम करने की बात। जी हाँ, कई बार आप अकेले काम करना आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आपको अकेले मेहनत करना या अकेले काम करना, कभी-कभी आपको कई चीजें नहीं आती हैं, लेकिन जब वही टीम के साथ होता है, हम सब लोग ये बात को बहुत अच्छे से एग्री करेंगे कि जब हम इस मीटिंग में, जो सुबह की वर्कआउट में हम लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, कोई सही करता है, कोई गलत करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई तेज करता है, कोई धीमा करता है, लेकिन जब सब लोग कर रहे होते हैं ना, तो वो एक एक माहौल बन जाता है, एक मोमेंटम बन जाता है, और यही मोमेंटम जो है हम लोग क्रिएट करते हैं क्लब में, जहां पर हम सब लोग एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। क्या दिशा है? सब लोगों को अपने आप को फिट रखना है, सब लोगों को हेल्दी डाइट लेनी है, सब लोगों को एक गोल सेट करना है कि मान लीजिए हम अपना वेट लूज करने के लिए, तो सब लोगों को उसके ऊपर काम करना है, और सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, सब एक दूसरे के साथ उस चीज को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन वेलनेस क्लब का जो हम जिसके बारे में आप लोगों से कह रहे हैं, वेलनेस के क्लब से हमें ये फायदा जरूर मिलता है कि हम यहाँ पर अपने एक ग्रुप के साथ उन एक्टिविटीज को कर कर वो सब कुछ कर जाते हैं जो अकेले करने से हमें दिक्कत होती है या हम नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, अच्छा इसने आज ये वाली डाइट अपने लिए फॉलो की और इस तरह से खाना खाया या इस तरह की चीज को बनाया, हम लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन, अभी हम लोग बहुत कुछ आगे करने वाले हैं जो अब यो क्लब है, क्योंकि इससे पहले जो था उसमें
मैंने कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं रखे थे, सबके लिए खाली था। लेकिन अब हम कुछ नियम जरूर से रखेंगे और जिस चीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि नियम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये नियम से ही हम चीजों में बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहला नियम यही है कि जो यहाँ पर क्लब में आएगा उसको क्लब की सारी बातें मानेगा ही मानेगा। और ये 90 दिनों का क्लब है और 90 दिनों में हमें बदलाव लाके दिखाना है, और जब हम बदलाव लाएंगे तो 4 और भी आएंगे, वो भी बदलाव लाएंगे। तो यहाँ पर आपको हर किसी को इम्पोर्टेंस भी देनी है, यानी कि जो भी हमारे साथ आया है वो हर चीज को मानेगा और उस रील्स रूल्स को मानेगा जो हमारे ग्रुप का होगा। और उसमें सबसे जरूरी जो चीज है, जो कि जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल काम है, यहाँ पर डेली वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, जो कि आपको करना होगा इस क्लब के साथ में। दूसरा, आपका वीकली टास्क जो आपको दिया जाएगा वो फुलफिल करना होगा, और उसमें एक आदमी को मिनिमम लाना बहुत जरूरी हो जाएगा। और ये इसलिए क्योंकि आपको हम हेल्थ के साथ वेल्थ भी दिलाएंगे। और मंथली ऑर्डर यानी महीने में एक बार आपको कोई वेलनेस का प्रोडक्ट जरूर परचेज करना है, जिसमें मैंने आपको बोला 55 पॉइंट या 110 पॉइंट बनाने हैं 2 प्रोडक्ट खरीद के। और यहाँ पर आप सेट खरीद सकते हैं। यहाँ पर हर कोई यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हर किसी की जरूरत है। यहाँ पर हर कोई इस चीज को फुलफिल करेगा। कोई अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए करेगा, कोई अपना वेट लॉस करने के लिए करेगा, कोई वेट पुट ऑन करने के लिए करेगा। डेली वर्कआउट का जो रूल है, 30 मिनट का वर्कआउट हम लोग का डेली होना ही होना है। यहाँ पर हम कुछ चीजों को अवॉइड करने वाले हैं अपने खाने पीने में। ये 90 दिनों के लिए यानी 3 महीने कम से कम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। ये जो गोल्स हैं उसके ऊपर स्टिक भी करेंगे। कि मान लीजिए हमने एक गोल सेट किया, आप लोग अभी अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा कि ये 90 दिनों में आप अपने लिए क्या करने वाले हैं, किस जगह पर आप अपने आप को देखने वाले हैं। मान लीजिए हम वेलनेस को लेकर ही बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें तय करना है कि वेलनेस में हम इन 90 दिनों में अपने जो वजन में कम से कम 5 किलो का वजन कम करना चाहते हैं। तो ये 5 किलो का जो गोल है उसको पाने के लिए हमें रोजाना क्या काम करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। हार्ड वर्क जो है हमेशा जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनके वर्क को बीट करता है। कई लोग टैलेंटेड होने के बाद भी वो वर्क हार्ड नहीं करते हैं। आप देखेंगे जो लोग जानते बहुत हैं, ज्ञानी बहुत हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। लेकिन वहीं पर जो लोग काम कर रहे होते हैं, यानी कि जो डेली वर्कआउट कर रहे होते हैं, जो उन रूटीन्स को फॉलो कर रहे होते हैं, यानी मेहनत करते हैं उस चीज के लिए, वही इसमें सफल होते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, खूब सारी मेहनत करनी है। किस लिए मेहनत करनी है? अपने रूटीन्स को फॉलो करने के लिए, डेली सवेरे उठने के लिए, डेली वर्कआउट करने के लिए, और एक अच्छा हेल्दी रूटीन फूडिंग खाने के लिए। यहाँ पर आप जब रोज इस चीज को करेंगे तो ये जरूर से डिफरेंस लाएगा। क्या चीज मुश्किल है? मुश्किल है लोगों को लाना। तो जब आप अपने में बदलाव महसूस करेंगे, और मैंने आपको बोला कि आप 1 हफ्ते के लिए लोगों को ट्रायल पे लेकर आए, उनको अच्छा लगता है, उस चीज को फॉलो करके उन्हें अच्छा लगता है, तो वो चलेंगे। और आपको क्या लगता है, जब आप रोज लोगों को, नए लोगों को इनवाइट करेंगे, तो पूरे हफ्ते में कोई एक आदमी भी आपके साथ नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि जब आप लोगों से ये बोलोगे कि यहाँ पर हम 90 दिनों में 5 किलो वजन घटाने के लिए आपको ऑफर करते हैं, आप आना चाहो तो आप आओ, और इस तरह से आपको एक डाइट प्लान दिया जाएगा, इस तरह से आपको डेली रूटीन की कुछ चीजें बताई जाएंगी जिसको कि आपको फुलफिल करना है। तो यहाँ पर आप जब लोगों को लेकर आएंगे, तो वो जब किसी, वही मैंने बोला, जब गोल सेटिंग के साथ कोई आएगा तो वो नियम भी फॉलो करेगा। ठीक है, जहां पर गोल सेट होता है, तो ये आपके लिए ये बिल्कुल ये पॉसिबल होगा अगर हम सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करेंगे, टीम वर्क। क्योंकि यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज पे विश्वास करते हैं कि एनीथिंग इज पॉसिबल, अगर हम ये सारी चीजें टीम वर्क के साथ करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल, अगर विश्वास करते हैं तो 100% यहाँ पर रिजल्ट आएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी लिस्ट बनाएं, आप किन लोगों को इस सिस्टम के साथ जोड़ने वाले हैं, किन लोगों को आप इनवाइट करने वाले हैं। क्योंकि जो भी लोग आपके साथ हैं, अब जैसे हमारे नेटवर्क में अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुभद्रा जी के बारे में सुना, या फिर आप और भी बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, जो हम लोग के साथ क्लब में हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उन लोगों को देखें, सुने, तो आप देखेंगे कि
सब लोग अपने घर में आसपास सभी लोगों के साथ कोई ना कोई दिक्कत है। आज की डेट में एक 30-30 साल के बच्चे जो है वो हार्ट अटैक से डेथ हो जा रही है, या उनको डायबिटीज हो जा रही है। ओबेसिटी और डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी जो चीजें हैं वो भारत में बहुत बुरी तरह से बढ़ रही हैं, और कहा जाता है कि भारत में प्रोटीन डिफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए हम जो खाना खाते हैं, वो जो भी कुछ हम न्यूट्रिशन लेते हैं, हम प्रॉपर उस चीज को नहीं ले पा रहे हैं, और इसीलिए हमें जरूरत है सप्लीमेंट की। आज ही आपने देखा होगा ग्रुप में शिशिर जी ने एक मैसेज डाला है कि अभी हम लोगों को जो भी कुछ हम खाना खा रहे हैं, जो भी कुछ हम डाइट ले रहे हैं, उससे वो सब कुछ पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ गई है। ठीक है, तो ये कई सारी चीजों के साथ लागू होता है। जैसे अब पानी, आपको धरती से पानी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन प्यूरिफायर की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि पानी गंदा हो रहा है। हवा तो सांस लेने के लिए है ही, लेकिन उसमें प्यूरिफायर की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि हवा भी गंदी हो गई है। तो ऐसे लगता है कि आपको खाना सब कुछ सही मिल रहा है, नहीं, खाना भी गंदा हो गया है, खाने में भी बहुत मिलावटें आ गई हैं, जिसकी वजह से आपको उसको करेक्ट करने के लिए या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को अच्छे बनाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए आपको एक सही न्यूट्रिशन शरीर को देना है, जिसके लिए सप्लीमेंट चाहिए। और यही चीज जब आप मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, कंपाउंड इफेक्ट की बात करेंगे, जब आप अपने लिए ये चीजें लेते हैं और साथ साथ जब आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी इस चीज के लिए इनवाइट करते हैं, और आप अपनी टीम को बिल्ड करते जाते हैं, जैसे कि हमने वीकली के लिए आपको बोला, अगर एक आदमी को ला रहे हो तो धीरे 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 करके ये इफेक्ट बढ़ के बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट बन जाता है। तो अब हमको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अपना एक गोल सेट करना कि हम इसे मंथली बेसिस पे क्या करने वाले हैं, 6 महीने में क्या करने वाले हैं, एक साल में क्या करने वाले हैं। तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास क्या होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें सेट करनी है, जो कि अगर हम अपने सक्सेस प्लान के साथ जोड़ें तो हमारे लेवल के हिसाब से हमारे पास कितने लोगों का ग्रुप हो, कितने पॉइंट्स का ऑर्डर डालने पर वो कितने पॉइंट्स बन जाते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। और कितना पैसा कमाने के लिए हमें कितने लोगों की टीम और कितने लेवल्स पे होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें डिसाइडेड हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी जरूरत के हिसाब से उस जगह को देखना है, और उसके हिसाब से अपने एफर्ट्स लगाने शुरू करने हैं, या अपना गोल सेट करना है। तो अब इसके हिसाब से जब आप प्लान सेट करते हैं तो क्या सेट करना है, क्या करना है, प्लानिंग करनी है कि हमें जो हमने तय किया है, मान लीजिए हमने 10,000 पॉइंट का तय किया, 22% का तय किया, जहां 50,000 रुपए महीना हम कमाना चाहते हैं। तो उस प्लानिंग के लिए हम सबसे पहले अपने गोल को देखेंगे कि एक साल के अंदर हमारा क्या टास्क होना चाहिए, क्या गोल है, और फिर उसके बाद हम उसका जो टास्क है ये हम डिजाइन करें, ये सब लोगों के लिए। अब आप अपना पेन पेपर निकाल लीजिए, और अब आप अपने एक साल के गोल के बारे में जरूर से लिखिए कि इन 12 महीनों का जो गोल है वो क्या है। आज हम लोग जून के महीने में बैठे हैं, यानी कि अब जो हमारे पास इस ईयर का टाइम बच रहा है वो 6 महीने का बच रहा है। तो ये 6 महीना और अगला 6 महीना, मान लीजिए कि अगले साल के जून में जब हम मिले, तो आप कहाँ पर अपने आप को देखना चाहते हो, लिख लो, सब लोग लिख लो। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे, अब हम उसको डिवाइड करेंगे 90 डेज के सेक्शंस में। 90 डेज का क्या मतलब हुआ, 90 डेज का मतलब हुआ 3 महीने, यानी कि 12 महीने में हम 4 हिस्से बना सकते हैं। 4 क्या 12, 4 हिस्से बना सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 ही दिखाएं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इस चीज को, अब हम 90 दिनों में क्या पाना चाहेंगे, तो 90 दिनों के लिए हमने क्लब बनाया हुआ है। इन 90 दिनों में हम अपने आप को कहाँ पर देखेंगे, फिर उसके बाद अगले 90 दिनों में कहाँ पे देखेंगे, फिर उसके बाद अगले 90 दिनों में कहाँ पे देखेंगे, इनको 90-90 दिनों में हम डिवाइड कर लें। तो अब आप जैसे मान लीजिए कि आपने 12 महीने में अपने लिए डायरेक्टर का टाइटल तय किया। डायरेक्टर कैसे बनता है, डायरेक्टर बनता है वो बंदा जो कि 22 करके 6 बार मेंटेन करता है विद इन अ 12 मंथ, यानी 6 महीने लगातार वो 22 मेंटेन करता है, यानी 6 महीने से पहले वो पहले 22 तक पहुंचे। यानी कि अगर हम उस चीज को 90 डेज के हिसाब से डिवाइड कर लें, तो आप ये मान के चलो कि पहले 90 डेज में
आपका मिनिमम मान लीजिए कि 15% या 22% हम निकाल लेते हैं, या हम 15% निकाल लेते हैं, फिर अगले 90 डेज के लिए हम अपना 22% निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद अगले 90 डेज में हम अपना एक ब्रेकअवे के बारे में, अपने नए 15% को क्रिएट करने के बारे में निकाल लेते हैं, और उसके अगले 90 डेज में हम अपने ब्रेकअवे के बारे में निकाल लेते हैं। लेकिन इस बीच में हम डायरेक्टर भी हो जाते हैं, क्योंकि जब हम जैसे ही 22 होते हैं, उसको अगर 6 महीने मेंटेन करते हैं, तो हम डायरेक्टर बन जाते हैं। तो ये इस तरह से हमें डिसाइड करना है। अब इस चीज को हम मंथली बेसिस पे कन्वर्ट कर लेते हैं, 30-30 डेज में। ये जो 90 डेज है ना, इसको हम 30-30 डेज में इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 3 हिस्सों में, यानी कि पहले महीने में क्या होगा हमारा, दूसरे महीने में क्या होगा हमारा, तीसरे महीने में क्या होगा हमारा। अब ये सब कुछ हमने तय कर लिया, डिसाइड कर लिया, लेकिन ये खाली बैठे नहीं रहना, इसको बीच में इंटरमीडिएटली टेस्ट भी करते जाना है। हर महीने हम उसको देखते रहे कि हमने डिसाइड किया था इतना हमें यहाँ तक पहुंचना चाहिए, क्या हम यहाँ पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, और बीच में मुरादाबाद पड़ता है, ठीक है। तो अब हम और 6 घंटे लगते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो 6 घंटे लगते हैं, तो जब 6 घंटे लगते हैं, तो मुरादाबाद तक पहुंचने में हमें कितना समय लगा, क्या मुरादाबाद आया या नहीं आया, या हम उससे और आगे दिल्ली तक जाना चाहते हैं, तो दिल्ली तक जाके हमें 6 घंटे में हम पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे, ये ट्रैक करना है। ठीक इसी तरह से आपके लेवल के लिए भी आपको ट्रैक करना है, और इसी तरह से इन 30 डेज को हम कन्वर्ट करने वाले हैं डेली वर्क पे, कि हर रोज हम क्या करने वाले हैं। ये 30 दिन में जो हम डिसाइड कर रहे हैं, उसको हम हर रोज क्या करने वाले हैं। जब आप हर रोज का जो वर्क है उसको आप कन्वर्ट करोगे, तो डेली वर्क में हमको कन्वर्जन, जैसे कि हमने बताया कि अगर आप रोज लोगों से बात करते हो, 3 नए लोगों से बात करते हो, तो पूरे हफ्ते में आप कम से कम 21 से 20 से 21 लोगों से बात कर लेते हो। 7 त्रिक 21, 3 लोग प्रतिदिन के हिसाब से निकालो, तो 20-21 लोगों में क्या लगता है आपको एक ज्वाइनिंग नहीं आएगी? आएगी। और जब एक ज्वाइनिंग आएगी, तब उस बंदे को भी तो ये बात समझानी है कि तुमको भी ऐसे ही लोगों को रोज प्लान दिखाना है, रोज ऐसे बात करनी है। अब उससे तो क्या होगा, हम हर रोज को बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, और हर रोज को आवरली डिवाइड करेंगे। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तो ये जो समय है ना, ये निकालने की हमें जरूरत है। जब जब हमने गोल सेट किया, ये अपने आप ही हमारा समय निकलना शुरू हो जाएगा, और जब हम डेली इसके लिए एफर्ट्स डालने शुरू कर देंगे। यहाँ पर आपको पेशेंस, अपना मोटिवेशन बनाए रखने के लिए अपने सीनियर्स, अपनी टीम की जरूरत है, जहां आप एक साथ मिलकर इस चीज को करेंगे। तो यहाँ पर जब हम डेली वर्क रोज 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 एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, रोज हम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, रोज। अब मान लीजिए कि हम अपना वजन कम करना चाहते हैं, और वजन कम करने के लिए क्या लगता है कि एक दिन न्यूट्रिशेक पीने से आपका काम हो जाएगा, है ना। अगर आप प्लान नहीं करेंगे अपना दिन, और आपको लगता है कि आप इस चीज को करके पूरा कर ले जाएंगे, एक दिन का खाना, एक दिन बर्गर खा लेने से मोटा नहीं होगा कोई, एक दिन शेक पी लेने से पतला नहीं होगा कोई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जो चीजें करनी है वो डेली बेसिस पे करनी है। और डेली बेसिस के लिए लोग कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, मैं वर्कआउट कैसे करूं, मैं कैसे ये काम करूं। आप देखो कि आप रोज कितना टाइम अपने मोबाइल फोन को देते हो, टीवी को देते हो, कितना टाइम आप इधर उधर की बातें करने में लगाते हो। आप देखो घंटा कितना निकालते हो आप। तो अगर आपको ये दिख जाएगा कि रोज जब आप ये चीजें करते हो, इससे आपका कुछ बनने वाला नहीं है, ना आपकी सेहत सुधरने वाली है, ना आप पैसा कमाने वाले हो, तब आप उस चीज पे ध्यान दोगे कि हम जो समय दें अगर इस काम को, तो इस जो 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा दे के हमें जो मिलता है, चाहे वो सेहत के लिए मिले, चाहे वो पैसा कमाने के लिए मिले, अगर हम रोजाना निकालना चाहें, तभी निकालें पाएंगे जब हम उसके साथ वाई निकाल लेंगे कि क्यों हम करें, क्यों समय निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो जरूर से देख लीजिए। क्योंकि आपको देखना ये है कि डेली न्यूट्रिशन डाइट आपको लेनी है, सप्लीमेंट्स लेनी है या नहीं लेनी है, या फिर आपको क्या करना है, ऐसे ही रहना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं कि बोलेंगे नहीं जी, अरे तुम ऐसे ही खाना पीना खा के वर्कआउट करके
आपको ये मालूम होना चाहिए कि खाली एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके ही आप अपना वेट लूज नहीं कर सकते, आप अपने आप को फिट नहीं रख सकते। उसके साथ आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स चाहिए, न्यूट्रिशनल डाइट चाहिए, क्योंकि आप जो वर्कआउट करते हो उसके हिसाब से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। कहीं ना कहीं वो जिससे कंफर्ट जोन में बैठी होती है उसको आप छेड़ रहे होते हैं, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ उसकी आपके जो फिजिकल स्ट्रेस है उसको भी वो दूर करने के लिए मदद करती है। और कहीं ना कहीं जो आपका फिजिकल पेन, जो आपकी जरूरतें हैं, जो नरिशमेंट है उसको चाहिए, वो पूरा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, क्योंकि आप कई चीजें बर्न भी कर रहे हैं ना, तो वापस भी तो चाहिए उसे। तो ऐसे करके आपको कई सारी चीजें चाहिए, लेकिन यही चीजों को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही बात कि अगर आपने ये सब चीजों को अभी से नहीं लेना शुरू किया, अभी से अपने आप अपनी सेहत पे ध्यान देना नहीं शुरू किया, तो जब आप बीमार हो जाएंगे तब आपको जो डॉक्टर देगा ना, चाहे वो जितनी भी महंगी दवाई हो, आप उसको मना नहीं कर पाओगे, आप उसे खाओगे, आपको उसे खाना पड़ेगा, और आप उसे लेकर आओगे, कैसे भी लेकर आओगे कि ठीक होना चाहते हो। लेकिन वही ठीक बने रहने के लिए आपको अगर कुछ खर्च करना पड़ रहा है तो वो आपको मुश्किल लगती है। तो यहाँ पर क्या करना है, डिसीजन आपका है कि आपको वेलनेस लेना है। अगर आपके लिए वेलनेस एक्सपेंसिव है तो आप ये मान लीजिए कि आपके लिए जो इलनेस है, बीमारी जो है वो रखी हुई है, जिसमें कि आप पैसे डालने वाले हैं, आगे आपका वो पैसा खर्च होने वाला है। फिर बात आती है कि अब प्लानिंग की बात करते हैं कि अब हम ये सब कुछ पाएंगे कैसे। मान लीजिए वेट लूज करना है, मान लीजिए पैसा कमाना है, मान लीजिए लेवल करना है, मान लीजिए कार लेनी है, घर लेना है, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि पहला कदम बढ़ाना। अब आपने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन पहला कदम आपने बढ़ाया ही नहीं। पहला कदम क्या है? मान लीजिए हम वेट लूज करना चाहते हैं, जिम में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन हम जिम के लिए निकले ही नहीं, हमने वर्कआउट करना शुरू ही नहीं किया, हम सुबह जल्दी उठे ही नहीं, हमने डाइटिंग के लिए चीनी छोड़ी ही नहीं, खाना हमने अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंज ही नहीं किया। अगर हम किसी को मेंबर बनाना चाहते हैं, रिक्रूट करना चाहते हैं, हमने बिजनेस बढ़ाने के बारे में किया, बिजनेस ज्वाइन किया, बिजनेस में काम करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाया, लेकिन उसका जो पहला कदम है कि हम अपना ऑर्डर प्लेस करें, अपनी टीम बनाने के लिए रिक्रूटमेंट करें, हम कुछ कर ही नहीं रहे। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, पहला कदम एक आदमी भी नहीं बनाया, एक ऑर्डर भी नहीं लगाया, एक किसी से बात भी नहीं की, अपने लिए एक एप्पल भी नहीं खाया, रोज एक दिन भी सुबह उठ के हम चलने फिरने नहीं गए, तो क्या लगता है आपको रिजल्ट अपने आप से आ जाएगा? नहीं आएगा। पहला शुरुआत तो करें, और फिर उसके बाद धीरे 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 जब आप उस चीज को करने लग जाएंगे, शुरुआत में मेहनत लगती है, शुरुआत में आपको बार 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 ये करना पड़ता है, और जब आप ये करने लगते हैं धीरे धीरे करके, जैसे पहली बार रोटी अच्छी नहीं बनी, दूसरी बार नहीं बनी, तीसरी बार नहीं बनी, जब आप अब जब रोज बनाने लगे तब आपसे रोटी अच्छी बन जाती है, आपको ध्यान नहीं देना पड़ता है कि गोल बना है कि टेढ़ी बनी है, आपसे अच्छी बनती है। इसी तरह से खाना भी जब आप पहली बार बनाना शुरू करते हैं तो कई सारी चीजें हैं, कुछ भी पहली बार करते हो वो कभी अच्छा नहीं होता, उसमें हमेशा दिक्कत आती है। आपके हाथ में स्मार्टफोन था, स्मार्टफोन जब पहली बार चलाया था तो दिक्कत आई थी, धीरे धीरे करके आपका हाथ कितना सेट हो गया। तो कई सारी चीजें हैं जो कि करने से आती हैं, जब आप लोगों को बुलाते हो, जब आप लोगों को प्लान दिखाते हो, जब आप लोगों को समझाते हो, तो वहां पर भी आप जब शुरुआत करते हो तो वहां पर आपको दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब आपको करने लग जाते हो, जब आप बोलने लग जाते हो, घर से निकलने में डर लगता है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकल गए तो जाड़ा धूप गर्मी तो लग ही रही है, वो तो हम बर्दाश्त कर ही ले जाते हैं, लेकिन साथ में एक और चीज जो है, अपनी हिम्मत साथ लेके जाते हैं कि अब तो जो होगा वो खुद ही से फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं है, तो हम खुद निकलते हैं। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है खुद से अपना पहला कदम आगे बढ़ाने की। अगर आप वेट लूज भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी हर उस चीज की जो उसके लिए जरूरी है। तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से शुरू करें। और सबसे जरूरी चीज है विश्वास करना कि जब हम निकलेंगे तो हम वो चीज जरूर पा लेंगे। सीढ़ी चढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहला कदम तो रखें। सीढ़ी चढ़ना, लेवल अचीव करना, वो सब कुछ, लेकिन पहले एक पहला कदम। मान लीजिए कि हमारा सक्सेस प्लान में 3 6 9 12 होता है, तो पहला 3% तो करें, तब तो 6 पे जाएंगे, तब तो 9 पे जाएंगे। और इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप अपने कदम को आगे बढ़ाते जाना है।
और अपने ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। यस, उसके बाद दूसरी बात आती है कंसिस्टेंसी की। जब आप पहला कदम बढ़ा लेते हैं तो उस कदम के बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, इसी तरह से हर चीज के लिए आप प्लान दिखा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, एक ज्वाइनिंग के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, एक ऑर्डर के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरह से जब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, हर महीने, हर रोज, हर घंटे आपके जो है उस चीज के लिए, अपने वेट लॉस के लिए आप काम करो, घंटों में इसको आप अपने लिए मेहनत करने लग जाते हो, तो आपका ये रिजल्ट देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको एकदम रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, चलते जाना है, बिना रुके, बिना थके, और तभी आप उस सफलता को पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप अगर हम देखें तो अब हम क्वार्टर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्वार्टर 3 में जाने से पहले हमारे पास जून में 10 दिन बचे हैं। इन 10 दिनों को अगर हम डिसाइड कर लें कि इन 10 दिनों को हम और बेस्ट कैसे बना सकते हैं, तो 10 कॉल पर डे निकाल कर अपने फोन से, और हम कम से कम एक गेस्ट डेली अपनी एक एक्टिविटी में या प्रेजेंटेशन में जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें बुला सकते हैं, एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, एक आदमी रिक्रूट कर सकते हैं, एक आदमी को रिएक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्टिवेशन ऑफर भी आ गया है हमारे पास। इस तरह से आप देखें तो हर रोज के हिसाब से हमारे पास प्लानिंग होगी, और हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना पाएंगे। जो आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हम जब धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे, रोजाना हम कुछ कुछ करेंगे, तो हम यहाँ पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए कि आप, अगर हम वीकली तौर पे एक एक आदमी ला रहे हैं, तो आप और आपके साथ 3 लोग आ जाते हैं हर हफ्ते के हिसाब से। तो अब ये 3 लोग, अब इन लोगों से भी 3 लोग लाने की बात कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम वीकली कन्वर्ट करने की बात करें 3-3 लोगों के हिसाब से, तो ये भी आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा है कि 30 पॉइंट्स का मतलब सिर्फ एक आपने ओमेगा मान लीजिए खर्च खरीदी है, और इस एक ओमेगा से आप 5वें हफ्ते में या 5वें स्टेप में ये लेवल पा सकते हैं। तो आप देखिए कितना इजी है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं 2000 की ऑर्डर वैल्यू की, जहां पर आप देख पा रहे हो कि जो वैल्यू है वो 40 बीपी निकल के आ रही है, या हो सकता है उससे कम ही हो या उससे ज्यादा हो। तो ये अगर इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये भी इसी तरह से आपको पांचवें स्टेप में बहुत कुछ दे दे रहा है। जब हम इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 55 बीपी पे लेकर आते हैं कि एक 55 बीपी का ऑर्डर क्रिएट करवाते हैं हर किसी के साथ कंप्लीट करके, तो ये इस तरह से आपको हर बार आप देखो 4 से 5 महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप यहाँ पर 50,000 60,000 से ऊपर कमाना चाहते हो। लेकिन ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कंसिस्टेंसी, ये आपको बता रहा है रोज का काम। यहाँ पर अगर आप रोज अपने लिए एक गोल सेट कर लेते हैं, रोज आप इस चीज को प्लान कर लेते हैं, और एक वाई जरूर निकाल लेते हैं कि मैं ये क्लब क्यों ज्वाइन कर रही हूँ, मैं ये कंपनी क्यों ज्वाइन कर रही हूँ, और मुझे इसमें क्यों काम करना चाहिए, तब आप इस चीज को बेटर तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को लेकर आज हमारे पास इतना ही, और फिर हम आपको लेकर इसी से और भी कुछ बातें बताएंगे। आप अपने क्लब के लिए जरूर से सोचिए, इस क्लब में आप आ रहे हो, अगर मान लीजिए हम वेलनेस क्लब का हिस्सा बन रहे हैं, तो इस वेलनेस क्लब में हम एक गोल सेट लेकर के जरूर आए। जो लोगों को भी आप इनवाइट कर रहे हैं उनको ये जरूर बोलें कि वो इस क्लब के साथ आए, तो उस 90 दिन का एक अपना गोल सेट करके आए कि मैं इसके साथ 2 किलो या 5 किलो या 10 किलो वजन घटाना चाहती हूँ, या फिर मैं मेरे शरीर में हाथ पैरों में दर्द होता है, मैं इसको दूर करना चाहती हूँ, मैं फ्लेक्सिबल होना चाहती हूँ, या मैं रोजाना अपने आप को ये एक्टिविटी नहीं एक्टिव रखने के लिए एक मोटिवेशन चाहती थी, मैं इसके लिए जरूर से आना चाहती हूँ। तो ऐसे कोई भी रीजन XYZ आप निकालिए, और इसके साथ ही मैं इस मीटिंग को खत्म करती हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमें सुना, और अब फिर से मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर से लेकर आऊंगी। थैंक यू।